नमोदय साथियों, देश भर में दलितों पर जुल्म की हद हो गई। आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और इन अत्याचारों के खिलाफ जिस प्रकार से दलित समाज ने उठ के खड़ा होना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए, उसके बजाय दलित संगठन और दलित लोग अपने घरों में दुबक कर बैठने की जो नीति अपना चुके हैं, ये जो रवैया हो चुका है, इसके प्रति आज लुम्बिनी बौद्ध विहार के बौद्धों में बड़ा आक्रोश हुआ और उस पर चिंतन हुआ। कई घंटे तक चर्चा चली कि सभी जो संत समागम अभी दिल्ली में किया, पूरे संत आए थे, भारत भर के पूरे संत आए थे। इसमें बौद्ध भिक्षुणी थी, बौद्ध भिक्षु थे, रविदास पंथ के धर्म गुरु थे, कबीर पंथ के धर्म गुरु थे और गुरु नानक के धर्म गुरु सब आए थे। इतने सारे सब लोगों को इकट्ठा बिठा के ये बात कही गई जो आज मैं कह रहा हूँ। ये बात वहाँ पे भी यही कही गई कि लोग क्या चाहते हैं कि सारे संत तो एक ही है, संतों की वाणी एक है, संतों की वाणी कोई अलग अलग नहीं है। फिर आपने अलग अलग टुकड़े क्यों उन्होंने बना? समाज बंधु, बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में हर रविवार को धम्म सभा होती है। आज रविवार था, धम्म सभा थी। इस धम्म सभा में उपस्थित रहने के लिए बौद्ध समाज के कई कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं ने वंदना और ध्यान करने के बाद पिछले 15 दिनों में गुजरात भर में दलितों पर जिस प्रकार से जो जुल्म हो रहे, हमले हो रहे, अत्याचार हो रहे, उन पर, और राजस्थान की शिक्षिका मेघवाल पर, रितु सिंह दिल्ली की प्रोफेसर और मध्य प्रदेश के गुना शहर में हुए बालकों पर अत्याचार की चर्चा की। बौद्ध समाज बड़ा क्रोधित था। बौद्ध समाज के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बौद्ध समाज दलित बहुजन समाज का वो अंग है जो बुद्धिजीवी है, जो पाखंड से मुक्त है, जो जाति से मुक्त है। तो बौद्ध समाज की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के किसी भी अंग पर कोई जुल्म हो तो मैदान में उतरे, उनके न्याय के लिए लड़े और उनको संगठित और सक्रिय करने की प्रेरणा दे। इस पर समन संघ के किशोर पगारे ने महापुरुष की बात कहते हुए कहा कि चाहे बहुजन समाज अनेक जातियों में, अनेक पंथों में विभाजित हो, लेकिन बहुजन आंदोलन एक है और बहुजन महापुरुषों का आंदोलन एक ही है, जीवन कार्य एक रहा है। तो क्यों फिर जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज जब किसी जातियों पर अन्याय होता है तो उसके पक्ष में, उसके समर्थन में, उसके बचाव में, उस पर होने वाले अन्याय के लिए आगे क्यों नहीं आता? समाज बंधु, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि समस्त बहुजन समाज सदियों से, हजारों सालों से मनुवादियों के जुल्म का शिकार है। मनुवादियों ने उनसे सारे अधिकार छीन लिए गए थे। जो कुछ मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मिला और ये आजादी के 70 साल होने के बावजूद भी भारत के बहुजनों को आज भी सही मायने में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। आज भी दूर दराज के गांवों में जहां दलितों की संख्या कम है, जहां दलित अल्पमत में है, जहां दलित कमजोर है, उन पर बकाया अत्याचार किए जाते हैं। बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है और पुलिस एफआईआर लिखने के बजाय उन्हें डांटती है, फटकारती है। उनका एफआईआर फाड़ा नहीं जाता है, उन्हें फटकारा जाता है, दुत्कारा जाता है और वापस कर दिया जाता है। आज़ादी के 70 साल बाद भी जिस समाज के साथ ऐसा व्यवहार होता है, उस समाज ने उठ के खड़ा होना चाहिए, अपने आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन बहुजन समाज आर्थिक संपन्न होने के नशे में समाज को ही छोड़कर अपने अपने घरों में दुबक बैठने का आदी बन चुका है। समाज
फैमिली ओरिएंटेड हो चुका है, सेल्फ ओरिएंटेड हो चुका है, जबकि बहुजन समाज के हर जाति हर पंथ के लोगों ने समग्र बहुजन समाज के उत्थान के लिए, उनके न्याय के लिए, उन पर होने वाले जुल्मों के लिए संगठित होकर, सक्रिय होकर इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। साथियों, ओबीसी समाज उत्तर भारत में अपने ओबीसी समाज को जागरूक करने का काम बड़े प्रामाणिकता से कर रहा है, लेकिन जहां दलितों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जितने प्रमाण में ये बढ़ रहा है उतने प्रमाण में ही दलित समाज निष्क्रिय होते जा रहा है। दलितों ने अपने अपने जातियों के नाम से अलग अलग संगठन खोल रखे हैं और इन संगठनों के जो नेता हैं वो प्योर मनुवादी, जातिवादी और पाखंडी लोग, अंधविश्वास में डूबे हुए लोग ऐसे समाजों का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ना युवा मूवमेंट से जुड़ रहा है, ना यूथिया मूवमेंट से जुड़ रही है, ना समाज सक्रिय होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की स्थिति में है। ये निष्क्रियता, ये निकम्मेपन के खिलाफ आज लुम्बिनी बौद्ध विहार में गहन चर्चा की गई। इस वक्त बहुजन समाज बौद्ध समाज के अध्यक्ष विक्रम प्रसाद जी, रमन डोडिया, रविंद्र गाड़े, गुलाब राव इंगड़े, जेपी आनंद और पंकज बथवार जैसे लोग उपस्थित थे। सभी ने गहन चर्चा करते हुए अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 10 तारीख के रविवार को समन संघ, भीम आर्मी और भारतीय बौद्ध महासभा तथा बौद्ध के कार्यकर्ताओं को मिलाकर एक जनमत के लिए एक बड़ी मीटिंग आयोजित किया जाए, जिसमें बुनकर समाज, रैदासी समाज और शेनवा समाज, वाल्मीकि समाज, आदिवासी समाज के करता धरता लोगों को आमंत्रित किया जाए और एक अभियान चालू किया जाए जाति मुक्त समाज का। समता समानता की स्थापना करने के लिए जाति मुक्त समाज का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, पाखंड मुक्त समाज का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है, समाज को संगठित और सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है और दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए युवा युवतियों और लोगों को प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। साथियों, रविवार की इस धम्म सभा में विजय वाघ जी का जन्मदिन होने के कारण उनका सबने सम्मान किया। इसी समय लोकमत के नागपुर के प्रतिनिधि ने बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े और प्रकाश सोमकोर जी, विक्रम प्रसाद जी और उज्जैन सामुद्रिक को बुद्धायन धम्मा किताब देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बौद्धाचार्य रविंद्र गाड़े ने जय मंगल अष्ट गाथा पर अपना व्याख्यान दिया और गाथा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अब इस दूसरी गाथा में कौन सी पारमिता का बल बता रहे? खंती यानी कितनी पारमिता है? 10। शांति पर खंती यानी शांति। हाँ, दानशील, निष्क्रम, वीर्य, प्रशब्दी, शांति, उपेक्षा, ये पारमिता है। दानशील, निष्क्रम, वीर्य, बराबर, वीर्य, प्रतिष्ठा, प्रशब्दी, बराबर, उपेक्षा, बराबर, ये मैत्री और शांति, ये पारमिता है। तो अब इस दूसरी पारमिता में खंती सुदंत, सुदंत होना माने क्या होता है? दंत सुदंत शब्द को समझना पड़ेगा। सुदंत यानी जिसने अपने मन को वश में कर दिया अच्छी तरह से, ऐसे व्यक्ति को सुदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को सुदंत कहा जाता है कि जिसका मन उसके वश में है। वो मन के अधीन नहीं, मन किसके अधीन है? उस व्यक्ति के अधीन उसका मन है, उस व्यक्ति को सुदंत कहा जाता है। तो खंती सुदंत विधिना जितवा मुनिन्नो तम तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो शांति, शांति बल से कैसे जीता? किसको जीता? तो नालागिरी नामक जो हाथी था, हर राजा के पास ऐसा हाथी हुआ करता था कि जो युद्ध जीतने में उसको सहायक बनता था। बहुत ताकतवर, चालाक, चपल हुआ करता था, विशाल हुआ करता था। ऐसा हाथी हर राजा के पास हुआ करता था और राजा उसी हाथी पर सवारी करता था। देखना, तो नालागिरी हाथी था
बिंबिसार राजा का, और नालागिरी हाथी को देवदत्त ने राजा बिंबिसार का जो बेटा था, उसका नाम क्या था? अजात शत्रु। अजात शत्रु को भड़काया, इसलिए भड़काया ताकि अजात शत्रु राजा बने, बिंबिसार को हटा दे, उसको राजा बनाने का आदेश दिया और राजा बनाने के लिए उसको मित्र बनाया। तो भगवान बुद्ध को सफाया करने के लिए, मार डालने के लिए देवदत्त ने राजा अजात शत्रु के हाथी को शराब पिलाई। शराब पिलाया और भगवान बुद्ध जब प्रवचन करके भिक्षु संघ के साथ सकरी गली में आए थे, साकड़ी गली कैसे ना, इधर भी रास्ता नहीं, इधर भी रास्ता नहीं, उधर से घुस गए तो इस बार भी निकल पाएंगे, ऐसे गली से जब भगवान आ रहे थे भिक्षु संघ के साथ, तो उस गली के इस